हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अडायरेशन। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लो 3D की ऑनलाइन प्राइवेट क्लासेस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ओपन कर सकते हैं और वहां से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो ये एक क्विक टिप है और साथ ही साथ रिक्वेस्टेड भी। तो एक सिंगल फैब्रिक को दो डिफरेंट फैब्रिक कैसे असाइन किए जा सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक फैब्रिक रेडी कर लूंगी जिसपे हम अपना ये वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसको पिन भी कर लीजिए कि गलती से अगर हमने सिमुलेशन कर दिया तो ये गिरे ना। इस समय हमारा जो फ्रंट और बैक पोर्शन है वो बिल्कुल सेम है, पर जैसे ही हम अपनी 3D विंडो में इस फैब्रिक को देखने के टाइप को चेंज करेंगे तो हमें अपने फ्रंट और बैक पीस में दोनों में एक डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। हमारा जो फ्रंट पीस है वो वाइट कलर में ही रहेगा, पर जो हमारा बैक साइड है, हमारा बैक पोर्शन है, वो थोड़ा सा ग्रेइश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी दोनों साइड्स पहचान सकते हैं कि कौन सी फ्रंट है और कौन सी बैक है। हमारी फैब्रिक लाइब्रेरी में ऑलरेडी हमें काफ़ी सारे फैब्रिक्स दिए हुए हैं, पर आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखाने के लिए मैं एक प्रिंटेड फैब्रिक यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, जिससे आपको पता लगे कि किस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक पीस में बिल्कुल डिफरेंट फैब्रिक असाइन हो सकते हैं। तो हम ये कैमोफ्लेज वाला प्रिंट इस पे अप्लाई कर लेते हैं। इस समय हमारे फैब्रिक की बैक थोड़ी सी ग्रेश दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अभी हमारा वही वाला मोड ऑन है। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसके बाद जब आप अपनी फैब्रिक विंडो में किसी भी फैब्रिक को सिलेक्ट करते हैं तो उसके मटेरियल्स में आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होते हैं। पहला है फ्रंट, दूसरा है बैक और तीसरा है साइड। तो फ्रंट आपको पता है, हमारा जो व्हाइटिश फैब्रिक दिख रहा था वो हमारा फ्रंट कहलाता है, जो ग्रेइश फैब्रिक दिख रहा था वो हमारी बैक कहलाती है, और साइड तो आपको पता ही है, उन दोनों के बीच की जो पतली सी लाइन है वो हमारे लिए साइड है। जब आप अपने बैक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिलहाल ये ऑप्शन आपको डीएक्टिवेट दिखाई दे रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक हमारे बैक पीस में भी वही फैब्रिक अप्लाई हो रहा था जो हमारे फ्रंट में था। तो जैसे ही आप अपने यूज सेम मटेरियल एज फ्रंट वाले ऑप्शन को डी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके लिए वही सेम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, वही सेम ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जो आपके फ्रंट में आपको दिखाई देते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से इसका टेक्सचर रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इसको 3D विंडो में देखेंगे अपनी नॉर्मल व्यू में तो आपको एक बम्प दिखाई दे रहा होगा। वो इसलिए है क्योंकि हमारा नॉर्मल मैप अभी भी इस पे अप्लाइड है। तो आप यहाँ से इसके नॉर्मल मैप को भी डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फ्रंट और बैक कंप्लीटली डिफरेंट फैब्रिक बन चुके हैं। आपकी एक तरफ प्रिंटेड फैब्रिक है और एक तरफ बिल्कुल प्लेन फैब्रिक। सिमिलरली आप अपने प्रोजेक्ट में फर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पे फर अप्लाई करते हैं, फिलहाल इसमें ऑटोमेटिकली बैक साइड जो है उस पे टिक हटा हुआ है, क्योंकि हम इसके टिक को रिमूव करके चल रहे थे अपने प्रोजेक्ट फाइल में। तो आप चाहे तो इस टिक को फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका फ्रंट और बैक बिल्कुल आइडेंटिकल रहे, या फिर यहाँ से आप इसके टाइप को और कलर को भी चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपके फ्रंट में एक फर वाला फैब्रिक अप्लाइड है और उसकी बैक साइड में बिल्कुल मैट फैब्रिक अप्लाई हुआ है। फर को किस तरीके से यूज किया जाता है या उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उसकी एक स्पेसिफाइड क्लास ली गई थी, तो उसका लिंक आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उस वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक छोटे से टिक को रिमूव करके अपने फ्रंट, बैक और साइड में डिफरेंट फैब्रिक असाइन कर सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट कलर हो, प्रिंट्स हो या उसकी कोई टाइप ही क्यों ना हो। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्विक टिप पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ और लोगों के साथ इसे शेयर करें, जिससे उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं।
या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पे आके ज़रूर जुड़िएगा, जिससे आप अपने सहपाठियों से बात कर सकें। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।